ये नैनीसारण वन का रास्ता है। देखिए काफ़ी पॉजिटिव गलियां हैं यहाँ पे वृंदावन के सर का। लोग भी बहुत ही पॉजिटिव है। तो थोड़ा नाश्ता कर लेके आगे निकलना है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा था यहाँ पे कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत ही पॉजिटिव लोग। स्नान करने यहाँ पे आ चुके हैं। सामने अंकुर भाई। ये देखिए कुंड, अलग अलग कुंड है, 4-5 कुंड है। गाय माता का फोटो और ये मंदिर। ये रहा नैनीसारण्य का कुंड। ये रहा मंदिर, ये रहा मंदिर, ये रहा कुंड। तो स्नान कंप्लीट हो चुका है। तो ये नैनीसारण की मान्यता यह है कि इसे अपने पितरों का गर्भ तो अभी स्नान कंप्लीट हो चुका है। तो इस स्थान की विशेषता ये है कि यहाँ पे स्नान करने से अपने पितरों को मोक्ष मिलता है और यहाँ पे दान करने से पितरों के लिए दान कर का यहाँ पे होता है। तो नैनीसारण्य जो है, यहाँ पे सत्यनारायण भगवान जी की कथा पहली बार बोली गई थी और 85,000 ऋषियों ने यहाँ पे तप किया था। तो ये तपोभूमि भी है। और कलयुग में ब्रह्मा जी वरदान दिए थे कि कलयुग का प्रभाव कि शिव मंदिर है। तो यहाँ पे शिव जी यहाँ पे अपने 3 प्रकार के दर्शन देते हैं। सुबह वो बाल रूप में दर्शन देते हैं, दोपहर में क्रोधित रूप में और शाम में फिर नॉर्मल रूप में दर्शन देते हैं। तो ये विशेषता है ये मंदिर की। अभी ये मंदिर में भी जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर बने हुए हैं। सूर्य भगवान को समर्पित एक मंदिर है, काफ़ी विष्णु भगवान को एक समर्पित मंदिर है। तो जहाँ शिव जी रहते हैं वहाँ विष्णु जी भी रहते हैं। तो नैनीसारण का ये देखिए आप। तो यहाँ पे पूजा के लिए जगह बनी हुई है। ये 51 शक्तिपीठों में से एक श्री ललिता देवी शक्तिपीठ। ये मनु शत्रुप मंदिर है जिसमें हम जाएंगे। चल पहले अंदर था। तो यहाँ पे भगवत पाठ होता है। तो ये मंदिर में जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। मंदिर के पास 3 चरण पादुका बने हुए हैं। ब्रह्मापद यानी इलेक्ट्रॉन, इसका नाम दिया गया है विष्णुपद यानी कि प्रोटॉन। इस चरण पादुका का नाम शिवपद दिया गया है न्यूट्रॉन। तो ये 3 मिलने से ही अपनी फिजिक्स बनती है और ब्रह्मांड का कल्याण इसी से होता है। गणेश भगवान की मूर्ति। ये चलते हैं व्यास गद्दी की ओर, जहाँ पे 85,000 ऋषियों ने तप किया था और वेद व्यास जी की गद्दी यहाँ पे बना गई है। ये रहे हमारे शंकर भगवान विद पार्वती।
दर्शन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी यहाँ पे जो आए थे, यहाँ पे बजरंगबली का मंदिर है और पांडव जी का एक गुफा है, तो ये इसका भी दर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। तो नैनीसारण वन में पहले तो हम लोगों ने आए थे, स्नान किया। स्नान करने के बाद ललिता देवी मंदिर किया, 51 शक्तिपीठों में से एक है। फिर उसके बाद बजरंगबली के मंदिर को आए। फिर उसके बाद यहाँ पे वेद व्यास जी की गद्दी है, वहाँ गए। तो ऐसा करते करते पूरा नैनीसारण्य वन कंप्लीट कर चुके हैं। फिर अब बागेश्वर धाम के लिए निकलने की यात्रा का शुरुआत होने वाला है। जय श्री राम, जय महाकाल। ये रही गोमती नदी। श्री शक्तिपीठ मंदिर। अंदर प्रवेश करते हैं। पहले शंकर जी, फिर माता रानी की मूर्ति बनी हुई है, वह ये चंद्रकंठा माता है ये, और यहाँ पे विष्णु जी। यहाँ पे ऊपर विष्णु जी, यहाँ पे शंकर भगवान। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शक्तिपीठ मंदिर इसके लिए कहा जाता है, देखिए यहाँ पे माता जी का साले पूरा ब्लॉक खराब करा। शक्तिपीठ मंदिर इसके लिए कहा जाता है, माता के छोटे छोटे मंदिरा है, बीच में माता की मूर्ति स्थापित की गई है, शेरावाली माता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आई राजा उदो उदो जय तुल्या प्रभावनी माता जी जय। ये एक एक माता के दर्शन कीजिए। भुवनेश्वरी माता। यहाँ पे माता का स्वरूप यहाँ पे बताया गया है। जिस तरह से नारायण भगवान ने अर्जुन को अपना रूप बताया था, उसी तरह माता ने भी बताया है कि शिव है तो शक्ति है, शक्ति से ही शिव है। तो इस तरीके का यहाँ पे अपनों को वर्णन देखने मिलता है, क्योंकि और नर नारायण दोनों एक ही है, इस प्रकार की ये मूर्ति यहाँ पे बनाई गई है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं आदिशक्ति अलग है और शिव जी अलग है, मगर अगर अपन देखेंगे तो सभी अपने शक्ति और शिव दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव। तो ये मूर्ति में आप देख सकते हैं, नीचे से देखें नारायण भगवान, फिर सभी ऋषिगण, उसके बाद विष्णु भगवान, फिर ब्रह्मा जी, शिव जी, बजरंगबली, ये सब माता के स्वरूप में हमें दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे माता के मंदिरों की ओर। नीचे माता की बड़ी मूर्ति यहाँ पे बनी हुई है, गौरी माता की। जय श्री अम्बे। अब यहाँ पे भी एक माता की मूर्ति। जय माँ काली। इस मूर्ति में विष्णु भगवान के दर्शन हो सकते हैं। इन्हें हम सत्यनारायण भगवान भी कह सकते हैं, उस प्रकार से मूर्ति बनाई गई है। नीचे शिव जी बैठे हैं। तो ये सतयुग में विष्णु भगवान का जो स्वरूप था, सत्यनारायण भगवान की फ़ोटो में भी इसी तरीके का चेहरा, इसी तरीके का स्वरूप मिलता है। तो उसी तरीके से विष्णु भगवान की मूर्ति यहाँ पे बनाई गई है। तो ये विष्णु शरणागति में एक ही बात मैं बोलना चाहता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जिसे मिलने के लिए दुनिया तरसती है, भगवान ने मुझे मौका दिया कि यहाँ पे नैनीसारण धाम में आके इनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। मंदिर का प्रवेश द्वार, अंकुर भाई सामने जाते हुए, और मैं अंकुर भाई के साथ जा रहा हूँ। ये देखिए मंदिर, वैष्णवी माता महेश्वरी।
यहाँ पे नरसिंह भगवान, गरुड़ महाराज, चामुंडा देवी। नमस्कार। आज मैं बहुत ही एक सीक्रेट बात बोलना चाह रहा हूँ जो सबको बहुत काम आएगी भगवान से कनेक्ट होने के लिए। देखिए, भगवान के मंदिर को जाने के बाद आप मुझे ये करिए, मैं ऐसा करूँगा, ये मन्नता मांगना अगर अपन छोड़ दीजिए, सिर्फ दर्शन करके आए ना, तो भगवान अपने को एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा दर्शन कराते हैं। ये मेरे साथ हुआ सो है, क्योंकि वो दर्शन में इंटरेस्टेड क्यों लेते हैं बोल तो अभी लाखों पब्लिक भगवान के पास आती है, लाखों गिव एंड टेक ऑफर से आते हैं, आप ये करो मैं ये करता हूँ, तो ये मन्नत से थोड़े नहीं आते, तो वो तो नॉर्मल है। और लाखों की भीड़ में एक जना आके खाली नमस्ते करके चले गया या हाथ जोड़ के चले गया, पैर पड़ के चले गया, तो कंसंट्रेशन पूरा उनके ऊपर, अरे क्या हुआ, इतने इन्हें मेरे से कुछ क्यों नहीं मंगा कुछ भी बोल के भगवान को एक थॉट आता और अपने को चेक करने के लिए परिस्थितियाँ ओपन करते, आज पूछेगा कल पूछेगा, चलो ये धाम में नहीं पूछा अगले धाम में पूछेंगे, अगले धाम में पूछेंगे, ऐसा करते 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 4 धाम करा देते और आपको वो दे देते हैं जो सब बड़े से बड़े लोग तरसते हैं, जिसका नाम है मोक्ष। और आपको लास्ट एंड में पहुंचने के बाद भी आपको मोक्ष की कामना भी नहीं रह जाएगी, क्योंकि अगर आपको मोक्ष मिलेगा तो आपको फिर एक बार इंसान का जन्म नहीं मिलेगा, तो प्रभु भक्ति से आप दूर रहोगे। तो पहले तो लगता है कि मोक्ष मिल जाए, मगर लास्ट स्टेज पे जैसा आप पहुंचा, मैं पहुंचा ना, तो ये टाइम पे मोक्ष भी आपको नहीं चाहिए होता कि अगला जन्म दीजिए, आपकी प्रभु भक्ति की सेवा हमें दीजिए, ये अपन कामना करते हैं। तो ये आपके साथ भी हो सकता है, घर बैठे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। आप जो भगवान को मानते हो उनका जाप कीजिए और जाप कीजिए और उन्हें कहिए। देखिए, मैं निकला था विष्णु भगवान के पास, मेरे को माता जी मिले, शंकर भगवान मिले, कृष्ण भगवान मिले, नरसिंह भगवान मिले। तो ये क्या होता है, लास्ट में अगर आप कौन से भी बड़े से बड़े धाम में जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि पूरे भगवान एक ही है और एक ही भगवान, जो भी अपन पूजा कर रहे हैं वो एक ही भगवान को जा रही है। तो कौन सा भी भगवान रहे तो आप ये मत बोलिए हम इनको नहीं मानते उनको नहीं मानते, सब भगवान एक ही है। यहाँ पे आने के बाद मुझे ये मैसेज मिला। जय माता दी, जय महाकाल।